हेलो। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान की जनसंख्या में हुई वृद्धि को 3 कालों में विभाजित किया गया है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा जनसंख्या वृद्धि वाला टॉपिक, और उसी टॉपिक से रिलेटेड जो बिंदु यहाँ पे बचा हुआ था उसका अध्ययन हम आज करेंगे। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करना है। राजस्थान की जनसंख्या में हुई वृद्धि को 3 कालों में विभाजित किया गया है। देखिए 3 काल कौन कौन से हैं उनकी हम बात करें। धीमी जनसंख्या वृद्धि का काल। धीमी जनसंख्या वृद्धि का काल 1901 से 1941 के मध्य में है। ये अच्छे से ध्यान करना है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में हर बार प्रश्न आता है। इस अवधि के दौरान जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके मुख्य कारण अकाल महामारी, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी आदि को माना जाता है। धीमी जनसंख्या वृद्धि के काल के दौरान जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई है, और इसका टाइम स्केल इसके साथ में लिखा हुआ है। 1901 से 1941 के मध्य में जनसंख्या की धीमी वृद्धि दर रही है। उसके बाद में मध्यम जनसंख्या वृद्धि का काल। मध्यम जनसंख्या वृद्धि का काल 1941 से 1971। 1941 से 1971। इस अवधि के दौरान सिंचित क्षेत्र में विस्तार। इस अवधि के दौरान सिंचित क्षेत्र में विस्तार, योजनाबद्ध आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आदि के कारण मध्यम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। अतः इस जनसंख्या वृद्धि काल को क्रमिक जनसंख्या वृद्धि काल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लगातार जनसंख्या में वृद्धि हुई है मध्यम रूप से। क्रमिक जनसंख्या वृद्धि काल भी कहते हैं। इस अवधि के दौरान जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर ज्यादा घटी है। मृत्यु दर घट गई तो जन्म दर धीरे धीरे क्रमिक रूप से बढ़ रही है, और मृत्यु दर घट गई इस अवधि के दौरान। ये भी आपको ध्यान करना है। अब यहाँ पे तीसरे नंबर का जो है जनसंख्या की जो तीव्र वृद्धि का काल है वो है तीव्र जनसंख्या वृद्धि का काल। 1971 से 2011 या वर्तमान तक। तीव्र जनसंख्या वृद्धि का काल 1971 से 2011 या वर्तमान तक। इस जनसंख्या अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि भी कहते हैं। क्योंकि इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं या सुविधाओं व आर्थिक विकास के कारण मृत्यु दर तो घट गई, किंतु बाल विवाह, सामाजिक पिछड़ेपन व परंपरागत रूढ़िवादी अंधविश्वासों के कारण जन्म दर उतनी गति से नहीं घटी और मृत्यु दर पूरी तरह से घट गई। और जन्म दर में तीव्र वृद्धि कैसे हुई? एक तो बाल विवाह होने के कारण, एक सामाजिक पिछड़ेपन के कारण, एक परंपरागत रूढ़िवादी अंधविश्वासों के कारण जन्म दर उतनी गति से नहीं घटी। यहाँ पे ये जन्म दर है। साथ में ही मैं एक चीज़ की तरफ और मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा कि यहाँ पे जनसंख्या जो विस्फोट है, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? देखिए, जनसंख्या विस्फोट की अगर हम डेफिनेशन के रूप में बात करें तो जनसंख्या में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि। अप्रत्याशित का मतलब होता है कि जिसकी आशा तक नहीं की गई थी। तो जनसंख्या में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल को जनसंख्या विस्फोट की अवधि भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान करना है। जैसे वर्ष 2013 में जन्म दर 25.60 प्रति हजार थी। 25.60 प्रति हजार थी। 25.60 प्रति हजार थी एवं मृत्यु दर मात्र 6.5 प्रति हजार थी।
कहने का मतलब 2013 के आंकड़ों को अगर हम लेते हैं तो 1000 स्त्रियों ने 25.60 बच्चों को जन्म दिया। या यूं मानिए कि प्रति हजार प्रति हजार स्त्रियों पर जन्म दर जो है वो 25.60% है, जबकि मृत्यु दर मात्र 1000 में से 6.5% ही रहा है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के आपको इतना ध्यान रखना है कि जन्म दर अधिक दिखाई दे रहा है और मृत्यु दर कम दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे, हालांकि प्रश्न यहाँ से नहीं आता, प्रश्न जनसंख्या वृद्धि के जो 3 काल हैं ऊपर जो हमने अभी पढ़ा है वहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। वो तीनों वृद्धि के काल ही पूछ लेते हैं। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के कालों का वर्णन कीजिए इस रूप में। राजस्थान में प्रति 1 करोड़ जनसंख्या में होने वाली वृद्धि का समय। भाई 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 3 करोड़, 3 करोड़ से 4 करोड़, 4 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 6 करोड़, इस प्रकार से जनसंख्या जो बड़ी है उसमें कितना समय लगा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात करें ये आपका, और ये समय है और ये जनसंख्या है। अगर हम 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से बात करें तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान की कुल जनसंख्या 1 करोड़ थी। अब 1 करोड़ जनसंख्या को 2 करोड़ होने में 1 करोड़ जनसंख्या को 2 करोड़ होने में 63 वर्षों का समय लगा। फिर 2 करोड़ को 3 करोड़ होने में 2 करोड़ को 1 करोड़ को 2 करोड़ होने में 63 वर्षों का समय लगा। 2 करोड़ से 3 करोड़ होने में मात्र 16 वर्षों का समय लगा। 3 करोड़ से 4 करोड़ होने में मात्र 11 वर्ष का समय लगा। इस प्रकार से 4 करोड़ से 5 करोड़ होने में 8 वर्ष का समय लगा। 8 वर्ष का समय लगा 4 करोड़ से 5 करोड़ होने में, और 5 करोड़ से 6 करोड़ होने में मात्र 7 वर्ष का समय लगा। ये उपलब्ध आंकड़े हैं। हालांकि हमें पता है कि 6 करोड़ 85 लाख जनसंख्या है वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार, जो हमने लेसन के स्टार्टिंग में इस चीज़ का जिक्र किया था। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना दिया हुआ है कि जनसंख्या जो डबल हो रही है ना, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 3 करोड़, 3 करोड़ से 4 करोड़, 4 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 6 करोड़, तो उस 1 करोड़ जनसंख्या में कितना समय लग रहा है इस चीज़ का यहाँ पे जिक्र किया गया है। मतलब देखिए यहाँ पे सन 2001 से 2011 सन 2001 से 2011 के आंकड़ों के अनुसार दशकीय वृद्धि दर 26% से अधिक, दशकीय वृद्धि दर 26% से अधिक वृद्धि दर दर्ज की गई। जो जिले हैं 26% से अधिक वृद्धि दर्ज करने वाले जो जिले हैं उनमें क्रम से, जैसे एक तो बाड़मेर है 26% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है 2001 से 2011 के मध्य में, एक जैसलमेर है, एक जोधपुर है, एक बांसवाड़ा है, जयपुर, जालौर आदि है। जबकि इसके विपरीत 16% से कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाले जिले क्रम से श्री गंगानगर है, झुंझुनू है, पाली व बूंदी जिले हैं। इनको इस रूप में ध्यान करना है। अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, इस नोट को आपको अच्छे से तैयार करना है। ये जहाँ जहाँ भी किताबें या नोट्स के रूप में नोट आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान करना है। 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक व न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर दर्ज करने वाले जो जिले हैं क्रम से जैसलमेर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें यहाँ पे 32.50% है।
कहीं कहीं पे 55 भी लिखा हुआ है, 32.50 कर लेना आप। 32.50% है। वह श्रीगंगानगर में न्यूनतम 10 की वर्दी दर्ज की गई है, जो 10% ही रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो हम यहाँ पे ये क्लियर कर लें कि जनसंख्या जो है वो विश्व के संदर्भ में भी हम पढ़ेंगे, भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, अभी हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेशन वगैरह सेम ही रहती हैं, समान ही रहती हैं, तो आपको डेफिनेशन को उसी रूप में ध्यान करना है। अब देखिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की परिभाषा हर बार आती है, और कई कई बच्चों की हालत तो ये होती है कि वो जनसंख्या घनत्व की डेफिनेशन को पूरे सत्र में याद नहीं कर पाते, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है, देखिए यहाँ से किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर, बस यहाँ पे दिक्कत होती है बच्चों को, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये डेफिनेशन है। किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगर हम एक अन्य परिभाषा यहाँ से निकालना चाहें तो इस सूत्र के माध्यम से निकाल लेंगे। ये जनसंख्या घनत्व का सूत्र है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम दूसरी परिभाषा ऐसे निकाल लेंगे कि किसी क्षेत्र विशेष में कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के मध्य में जो अनुपात पाया जाता है वही तो जनसंख्या घनत्व है। किसी क्षेत्र विशेष में कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के मध्य में जो आनुपातिक जो संबंध होता है वही तो जनसंख्या घनत्व है। तो इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको जो ऊपर जो परिभाषा दी हुई है उसे ध्यान करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर कैसे मानते हैं हम, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर इधर से है, 1 किलोमीटर इधर से है, 1 किलोमीटर इधर से है, 1 किलोमीटर इधर से है। अब ये जो पूरा क्षेत्र बन गया ना, ये जो पूरा क्षेत्र बन गया, ये पूरा क्षेत्र ही प्रति 1 वर्ग बन गया ना, स्क्वायर बन गया, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इस रूप में आपको ध्यान करना। अब ये इस पूरे क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास करेगी वो जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व का ये सूत्र आपको याद करना है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल रूप में आ जाता है, गणितीय प्रश्न आता है। जैसे एक बार आया 2018 में गणितीय प्रश्न कैसे आया। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको दे दे कोई एन प्रदेश है, कोई एन प्रदेश है, एन प्रदेश है, एन प्रदेश है, एन प्रदेश की कुल जनसंख्या 1500 व्यक्ति है, कुल जनसंख्या 1500 व्यक्ति है, और क्षेत्रफल वहाँ का 200 या 300 मान लेते हैं अपन, 300 वर्ग किलोमीटर है। एन प्रदेश वहाँ की कुल जनसंख्या 1500 व्यक्ति है और कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है। तो जनसंख्या घनत्व कितना होगा, ये कितना होगा, तो बस कुछ नहीं करना, कुल जनसंख्या की जगह कुल जनसंख्या लिखते हैं, ये तो यहाँ पे लिख देते हैं, और आपका जो क्षेत्रफल है वो नीचे लिख देते हैं और निकाल देते हैं। तो 300 का भाग 1500 में देंगे तो कितना आएगा, 500 आ गया ना, 500 आ गया। तो 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एन प्रदेश की जनसंख्या घनत्व होगा। 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एन प्रदेश का जनसंख्या घनत्व होगा। अब नोट में देखिए यहाँ पे सन 2011 के अनुसार राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसको ध्यान रखना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। शुरू में स्टार्टिंग में भी हमने लेसन के स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ लिया था, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व राजस्थान का। तथा सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले क्रम में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, जयपुर जिले का 595 है। वह न्यूनतम जो है वो जैसलमेर का है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं
राजस्थान के जनसंख्या घनत्व को पाँच, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी प्रश्न आता है। राजस्थान के जनसंख्या घनत्व को पाँच वर्गों में विभाजित किया गया है। अब ये घनत्व वर्ग दिए हुए हैं, समूह का मान दिया हुआ है, जिलों की संख्या दी हुई है और जिले दिए हुए हैं, ये इस प्रकार से दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए उच्चतम घनत्व वाले जिले आएंगे इस ग्रुप में। इसमें उच्च घनत्व, मध्यम घनत्व, निम्न घनत्व और निम्नतम घनत्व। निम्नतम घनत्व पांचवा वर्ग क्या बन गया? निम्नतम घनत्व। तो पांच भागों में, पांच वर्गों में विभाजित किया गया है, तो ये ध्यान करना है। अब उच्चतम घनत्व में उन जिलों को रखा जाएगा जिनका जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति से अधिक है। ऐसे जिले कितने हैं? चार ही हैं, जैसे जयपुर है, भरतपुर है, दौसा है, अलवर है। इन जिलों में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उसके बाद में उच्च घनत्व में 300 से 400 के मध्य में 300 से 400 के मध्य में जनसंख्या घनत्व वाले जिलों को शामिल किया जाता है। अब ऐसे जिले कितने हैं? 7 हैं। 7 हैं, जैसे धौलपुर है, बांसवाड़ा है, कोटा है, डूंगरपुर है, झुंझुनू है, सीकर है व अजमेर, ये जिले हैं। मध्यम घनत्व में उन जिलों को शामिल किया जाएगा जिनका जनसंख्या घनत्व 200 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पे 7 ही जिले हैं, यहाँ पे 7 ही जिले हैं। अगर मान लीजिए 300, किसी जिले का जनसंख्या घनत्व 300 है तो वो इस वर्ग में आएगा, मध्यम घनत्व वाले वर्ग में आएगा। और किसी जिले का 301 है तो वो उच्च घनत्व में आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, करौली, उदयपुर, राजसमंद, झालावाड़, ये जिले हैं इसमें। निम्न घनत्वों में उन जिलों को शामिल किया जाता है जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से 200 व्यक्ति है। इस ऐसे 12 जिले हैं राजस्थान में, जैसे टोंक है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, बूंदी है, नागौर है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बारा है, जालौर है, पाली है, जोधपुर है व चूरू। उसके बाद में निम्नतम घनत्व। अब निम्नतम घनत्व में उन जिलों को शामिल किया जाता है जिनका जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। ऐसे 3 ही जिले हैं मात्र, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। अब यहाँ पे उपरोक्त जनसंख्या घनत्व के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के औसत जनसंख्या घनत्व से अधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाले, औसत कितना है राजस्थान का? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है औसत 2011 के अनुसार। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि राजस्थान के औसत जनसंख्या घनत्व से अधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 18 है। जबकि औसत मतलब इस 200 से अधिक तो 18 जिले हैं जनसंख्या घनत्व रखने वाला, और इस 200 से कम जो है जनसंख्या घनत्व रखने वाले 15 जिले हैं। 200 से कम जनसंख्या घनत्व रखने वाले जिलों की संख्या 15 है। अब देखिए हम यहाँ पे सारणी में देख लेते हैं। अब 200 यहाँ पे है, यहाँ देखिए ये निम्न घनत्व 100 से 200 वाला वर्ग है। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ग है, तो 200 से ऊपर तो यहाँ पे तो हमें 3 का गिनना पड़ेगा। उच्चतम घनत्व का भी गिनेंगे, उच्च घनत्व का भी गिनेंगे, मध्यम का भी गिनेंगे। तो 7 और 7 14 और 4 18। तो हम बात कर रहे हैं ना 18 तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाले जिलों की संख्या है 200 से अधिक 18 जिलों की संख्या है। और 200 से कम तो यहाँ पे 12 ये रहे निम्न घनत्व वाले और 3 ये रहे, तो 15 हो गए ना।
अब देखिए यहाँ पे जो हमने बात की है वो देख लेते हैं। ये नक्शा दिया हुआ है, राजस्थान जनसंख्या घनत्व, ये देखिए ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये सारणी दी हुई है। ये 400 से अधिक घनत्व के संकेतक ये है जो हमने बात की। जयपुर है, यहाँ पे जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है और ये दौसा है। चार ही जिले हैं 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाले। फिर 300 से 400 के मध्य में 7 जिले हैं। तो इस प्रकार की जो आभा जहाँ जहाँ पे, जैसे ये है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये आभा यहाँ पे आप बना देंगे। उसके बाद में जिलों का डिसाइड आप नक्शे के आधार पर कर सकते हैं। राजस्थान का नक्शा घर पे हो तो उसमें देख सकते हैं। फिर उसके बाद में जो आपके ऊपर जो सारणी हमने अभी पढ़ी है उसमें कौन कौन से ज़िले हैं, स्पष्ट उन ज़िलों में आप जैसी आपको आभा अच्छी लगे वैसे आप भर सकते हैं। तो 300 से 400 के मध्य में 7 ज़िले हैं राजस्थान के। कौन कौन से ज़िले हैं वो ऊपर आपने अभी सारणी में देखा। 200 से 300 के मध्य में भी 7 ज़िले हैं। अब 200 से 300 के मध्य में 7 ज़िले हैं। अब यहाँ पे ऐसी लाइनों के द्वारा यहाँ पे संकेतक दिए हुए हैं, वही संकेतक इन जिलों में भरे हुए हैं। उसके बाद में 100 से 200, 100 से 200 जो दिखाई दे रहा है, 100 से 200 के मध्य में जो दिखाई दे रहा है उसमें मात्र जिलों की जो संख्या है वो 12 है सर्वाधिक। 100 से 200 के मध्य में सर्वाधिक 12 है। और लास्ट यहाँ पे एक नीचे आ नहीं रहा है, कटा हुआ है, उसमें 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जो ज़िले हैं यहाँ पे 4 तो दिखाई दे रहे हैं, 5वां नीचे है जिसमें इस प्रकार की डॉट भरी हुई है। ये वाली डॉट, इस प्रकार की डॉटें भरी हुई हैं। तो 5वां जो है संकेतक तो डॉट वाला बन जाएगा उसका। और उसमें 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले होंगे। और ऐसे ज़िले कितने हैं? 3 हैं जो हमने अभी पढ़ा। एक तो बाड़मेर है आपका, एक जैसलमेर आपका, एक यहाँ पे आपका बीकानेर है। तो 3 ज़िले हैं। तो इस प्रकार से आपको इस मानचित्र के द्वारा ये पूरा का पूरा स्पष्ट सारा दिया हुआ है। तो आपको अच्छे से भरना है, जो भी आपको अच्छा आभा लगे वो भरना है।